कि अगर आपको कल को आयरलैंड आना है तो आपको उस फर्स्ट वीक में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है बिकॉज़ इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है कि अकोमोडेशन का जहाँ पे टेम्परेरी अकोमोडेशन एक हॉस्टल में हमने लिया था शेयरिंग एंड नेक्स्ट डे आपका लीव कार्ड आ जाता है। यूनिवर्सिटी से आपको यूनिवर्सिटी कंफर्मेशन लेटर लेना है। पीपीएसएन इज़ लाइक हेलो एवरीवन दिस इज़ हिमांशु बैक विद अनदर वीडियो and from today onwards most of the videos will be on finance plus study abroad because I have recently moved to Ireland for my masters in finance from DCU Business School, which is from the 1% of the business school around the world because it has triple accreditations from few renowned bodies like AMBA. So that's the reason I moved to Ireland to pursue my masters to explore more opportunities here. As you already know that I hold around 6 years of experience in private equity, real estate, and alternative investment industry. And also, I have completed my CPA, CIMA, CMA USA. Currently pursuing CFA. It's the hard one, but yeah, I'm still trying to complete it as soon as possible. So along with that, I have joined my journey for the masters in Ireland. I'm sure here things will be super great. Because in Ireland there are a lot of opportunities when it comes to IT and finance. There must be opportunities for other fields as well, but these are the I feel most demanding areas where people are looking to hire you, and also there are a lot of opportunity when it comes to job. So that's the reason I moved here, and I will record each and every moment. Whatever possible to record to share with you the all the knowledge, all the all the insights about this country, all the insights about job opportunity, job market, university experience, education system, and everything around. So stay in touch, subscribe to this YouTube channel, hit the bell icon so that you will not miss any future recommendation from this channel onwards. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपने फर्स्ट वीक का एक्सपीरियंस जो मैंने आई थिंक 25 अगस्त को मैं लैंड करा था। मेरे को डेट भी भूल गया। 25 अगस्त को मैं यहाँ पे लैंड करा था अराउंड 3 या 4 बजे के आसपास। तो आई विल बी शेयरिंग ऑल द इनसाइट्स ऑफ माय फर्स्ट वीक एंड उससे आप भी कुछ सीख सकते हैं कि अगर आपको कल को आयरलैंड आना है तो आपको उस फर्स्ट वीक में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है बिकॉज मुझे लगता है दैट आई प्रायोरिटाइज माई ओन थिंग्स इंस्टेड ऑफ रोमिंग अराउंड द सिटी, क्योंकि उसके लिए तो मेरे पास पूरे 3-4 साल आराम से पड़े ही हैं। तो मुझे घूमने से ज़्यादा मुझे ये था कि यार चीज़ें प्रायोरिटाइज कर लेते हैं क्योंकि बाद में जाके दिक्कत नहीं आएगी एंड दैट्स एक्चुअली हेल्पिंग मी अ लॉट बिकॉज क्या होता है जब फर्स्ट वीक में लैंड करते हैं, आई नो बहुत अच्छी सिटी है, बहुत घूमने का मन करता है बाहर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपने अकोमोडेशन का कि क्योंकि आप कहीं भी नई जगह पे लैंड करते हैं तो अकोमोडेशन इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आती है, आपको रहना कहाँ पे है। बिकॉज़ जब तक आपका रहना सॉर्टेड नहीं होगा, बाकी की चीज़ें सॉर्टेड नहीं हो पाएँगी और इसके 2 रीज़न्स हैं कि आपको अकोमोडेशन सॉर्टेड करके आना चाहिए। पहला रीज़न एक तो कि जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है कि आपका अकोमोडेशन का क्या सीन है, आप कहाँ पे रहने वाले हैं, वेयर यू आर गोइंग टू स्टे, राइट? So he asked you this question because he wanted to assure that you're going to be legitimate here and you're going to live here. You have everything sorted in your mind. Even the accommodation is temporary, but you have some sort of accommodation to live for few days. तो उसके दिमाग में ये होता है। तो वो आपसे पूछ सकता है, मुझसे नहीं पूछा बट मेरे रूममेट से जो जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रहा हूँ, मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड कह लो या भाई कह लो, बेस्ट फ्रेंड वुड बी नॉट दैट गुड बट ही इज़ लाइक ब्रदर टू मी। तो उससे पूछा था उन्होंने कि आइडली कि आप कहाँ पे रहने वाले हैं। देन ही शोड दैट अकोमोडेशन का जहाँ पे टेम्परेरी अकोमोडेशन एक हॉस्टल में हमने लिया था, शेयरिंग हॉस्टल था, जिसमें वी वर शेयरिंग 4 टू 6 पीपल इन अ रूम। बंक बेड जैसे होते हैं वैसा हॉस्टल था, सिटी सेंटर के अंदर। हॉस्टल का नाम मैं आपको बता दूँगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कौन-सा हॉस्टल था, बहुत अच्छा रेट था और बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। बेस्ट थिंग इज़ उस हॉस्टल का कि ब्रेकफास्ट फ्री था। मतलब सेम रेट ऑफ हॉस्टल जो अदर हॉस्टल्स हैं डबलिन में, पर ब्रेकफास्ट आपको फ्री मिल रहा है, वो बेस्ट है। और ब्रेकफास्ट इतना मज़ेदार और फुल ऑफ मतलब वो कहते हैं ना कि गुड कार्ब्स और एक बैलेंस्ड फाइबर डाइट थी। तो इस तरीके से हम सॉर्ट करके आए थे अकोमोडेशन अपना। हमने एक हॉस्टल करा था, मैं जैसे मैंने आपको बताया, मेरे से तो नहीं पूछा, मेरे फ्रेंड से पूछा था। शुक्र है उसके पास वो बुकिंग का वो जो होता है बुकिंग डिटेल्स होती हैं पीडीएफ में, वो थी एंड ही वाज़ एबल टू शो दैट। तो इस तरीके से हम अकोमोडेशन 1 हफ्ते का शॉर्ट पूरा मतलब शॉर्ट टर्म था, 1 हफ्ते का पूरा सॉर्ट करके आए थे कि 1 हफ्ता हम हॉस्टल में रहेंगे, उसके बाद एक टेम्परेरी से परमानेंट अकोमोडेशन ढूँढेंगे। तो हम उस हॉस्टल में सिटी सेंटर में रह रहे थे। बेनिफिट ये था कि सिटी सेंटर में रहने का कि हमें
इंडियंस भी मिल रहे थे, ऐसे इंडियंस भी जो अलग-अलग स्टोर्स पे काम कर रहे थे फॉर अ पार्ट टाइम, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, चीज़ों में गाइड करा। तो सिटी सेंटर में रहने का फॉर अ वीक ये हमें फ़ायदा हुआ, तो हम अकोमोडेशन इस तरीके से सॉर्ट करके आए थे। एंड अकोमोडेशन के बाद जो सबसे पहली चीज़ आती है, सबसे पहली चीज़ कि ट्राई करो जितना ज़्यादा नेटवर्क बना के आ सको आप वहाँ से, कि मतलब नेटवर्क का मतलब कि बहुत सारे अकोमोडेशन के ग्रुप्स में आप ऑलरेडी एडेड हो और अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में एडेड हो। बहुत काफ़ी लोग आपको ऑलरेडी जानते हो, पहचानते हो, ताकि आप जब यहाँ पे लैंड हो, वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी हो। बिकॉज़ यहाँ पे नेटवर्किंग ही सब कुछ है, लिटरली बता रहा हूँ। क्यों? वो आपको अभी जो मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, उससे पता लगेगा। और नेटवर्किंग के बिना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुश्किल है। आप सोचिए मैं अपने आप में कर लूँगा, इम्पॉसिबल है। आप नहीं कर पाएँगे कभी भी, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है? तो अपने बहुत सारे ग्रुप्स में व्हाट्सएप में ऐड होके आएँ, नहीं अगर आपको लग रहा है कि आपके ग्रुप्स नहीं है बहुत ज़्यादा, जो आपको हेल्प कर पाएँ, आप अगेन मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेयर व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑफ ऑल द अकोमोडेशंस हियर, जहाँ पे आपको अकोमोडेशंस और लोगों से नेटवर्किंग करने में ईज़ी हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से आई कैन हेल्प यू विद अकोमोडेशन एंड ऑल, कि आप मुझसे लिंक्डइन या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास ग्रुप्स के लिंक्स हैं, मैं शेयर कर दूँगा, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। तो ये कम्युनिटी अपनी थोड़ी-सी बना के आएँ पीछे से, और नहीं यहाँ पे लैंड होते ही ट्राई करें जितने ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अपनी कम्युनिटी से। ऐसा नहीं है इंडियन कम्युनिटी हेल्प नहीं करती। आई नो देयर आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ इंडियंस, बट दैट्स अ पॉजिटिव एज़ वेल। एट लीस्ट यू आर गेटिंग योर वाइब ऑफ योर ओन कम्युनिटी। मुझे ये पॉजिटिव लगता है, नेगेटिव से ज़्यादा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडियन ज़्यादा, बट आई फील लाइक अपनी कम्युनिटी होना बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज़ अ देयर इज़ समवन हू इज़ लुकिंग एट यू, है ना? क्योंकि एक इंडियन होता है जब आपसे निकल रहा होता है, एट लीस्ट यू कैन स्माइल टू दैट गाय एंड ही कैन स्माइल टू यू, सो यू कैन हैव अ वाइब दैट समबडी इज़ देयर। एक आप खुद सोचिए, एक ऐसी सिटी जहाँ पे कोई नहीं जानता, सारे अलग-अलग नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, बट वहाँ पे आपको इंडियंस देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जो मुझे पॉजिटिव लगता है नेगेटिव से ज़्यादा। तो इस तरीके से आप अलग-अलग लोगों से यहाँ पे आने के बाद जुड़े। ट्रस्ट मी, मैं स्पार में एक इंडियन बंदे से मिला था। उसने मेरे को इतना हेल्प करा, उसने मेरे को अकोमोडेशन के ग्रुप्स जो उसके पर्सनल ग्रुप से वो शेयर करे, और गणपति जो अभी चल रहा है गणपति वीक, तो उसका पूरा ग्रुप का लिंक शेयर करा, ताकि आई कैन जॉइन टू द कम्युनिटी और मैं वहाँ पे जाके लोगों को जान पाऊँ और उनसे मिल पाऊँ, जुड़ पाऊँ। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अकोमोडेशन आपको यहाँ पे आके ढूँढनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ वहाँ से। आई नो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ओवर प्राइस्ड हैं। If your pocket allows to pay 800,000 euro or 1200 a month for for a room which is specifically for you, no sharing, nothing. If you can afford such kind of accommodation, that's fine. If you cannot, I would recommend आप यहाँ पे आ जाओ, लैंड हो जाओ, 1 से 2 हफ्ते का अकोमोडेशन सेटल करके आओ, थ्रू हॉस्टल, कुछ फ्रेंड्स के पास रुक जाओ या कुछ ऐसा, एंड यहाँ पे आके ढूँढो। थोड़ा-सा हसल ज़्यादा होगा, बट ट्रस्ट मी, आपको सही प्राइसिंग पे अकोमोडेशन मिलेगा। लाइक फॉर मी, आई एम करंटली लिविंग इन ल्यूकेन, एडम्सटाउन, व्हिच इज़ अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम अ सिटी। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, एडम्सटाउन में यहाँ पे मेरा हमारा जो रेंट है, इट्स अराउंड 1200 प्लस बिल्स एंड ऑल। और हम 2 लोग शेयर कर रहे हैं, एक पर्सनल रूम है, प्लस पर्सनल किचन है, पर्सनल बाथरूम है। वी टू आर शेयरिंग ऑल दीज़ थिंग्स, रूम, bathroom and personal kitchen. It's costing 1200 euros, 600 each अभी के लिए हमें, क्योंकि we have some settlement with our owner. He was quite generous to offer us some help for few months. So 1200 euro we are paying to him, and हाँ, मतलब आप अकोमोडेशन यहाँ पे आके ढूँढो, वो ज़्यादा बेस्ट है। बिकॉज़ क्या होता है, जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने ग्रुप्स बताया कि अकोमोडेशन के ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स में जुड़ो, अकोमोडेशन देखो, मैसेज करो, व्यूइंग के लिए जाओ, अच्छा लगता है करो, फाइनल नहीं लगता और ढूँढो। बिकॉज़ यहाँ पे अकोमोडेशन अवेलेबल है, ऐसा नहीं है नहीं है। ट्रस्ट मी, अकोमोडेशन अवेलेबल है। हाँ, ओवर प्राइस है, इसलिए लगता है कि अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे बजट में नहीं आ रही, अवेलेबल सब है। पैसा है तो सब है, राइट? वो वाली चीज़ है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आगे ढूँढना ज़्यादा बेटर है इंस्टेड वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे आप ओवर प्राइस के चक्कर में फँस जाओगे, एंड देन यू कैन नॉट लीव दैट लीज़ जो आपने लीज़ कर रखी है, 6 मंथ्स फॉर अ ईयर व्हाटएवर जी, और ये आप रिप्लेसमेंट देकर नहीं जाते, तो ये सब चक्कर यहाँ पे पड़ता है। इससे अच्छा यहाँ पे आओ, फिर अकोमोडेशन ढूँढो। और इससे ज़्यादा इनसाइट्स चाहिए, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू 101 कॉल थ्रू टॉपमेट, जहाँ पे मैं टॉपमेट का लिंक दे दूँगा। आप मुझसे 101 कनेक्ट कर सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, हाउ कैन आई हेल्प यू इन डिफरेंट थिंग्स। तो आप 101 भी कर सकते हैं, बाकी लिंक्डइन पे मैसेज करके से बात कर सकते हैं, नो वरीज़ ऑन दैट। एंड इसके अलावा सेकंड चीज़ जो मुझे लगती है, लीप कार्ड। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो,
अकोमोडेशन ढूँढने जाना है, ठीक है? आप सॉर्टेड करके नहीं आए हो दैट्स टोटली फाइन, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। एज़ आई सेड अकोमोडेशन के व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक मार्केटप्लेस इन सब जगहों पे अकोमोडेशन ढूँढ सकते हो। सेकंड चीज़ अकोमोडेशन ढूँढने के लिए आपको ट्रैवल करना है। अब ट्रैवल कैसे करोगे? ट्रैवल करने का यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है लीप कार्ड। अब लीप कार्ड के लिए आपको बनवाना है स्टूडेंट लीप कार्ड। स्टूडेंट लीप कार्ड के लिए कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आपको वो फिल करना है एंड नेक्स्ट डे आपका लीप कार्ड आ जाता है। इवन आप हॉस्टल कोई टेम्परेरी अकोमोडेशन का एड्रेस भी दोगे, वो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट लीव कार्ड तो आपको नेक्स्ट डे मिल जाता है। ऐसे मैंने आज अप्लाई करा, आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा। तो आपको लैंड होते ही सबसे पहले क्या करना है, सामान सेटल करना है, सब कुछ करना है। लीव कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, स्टूडेंट लीव कार्ड के लिए और स्टूडेंट लीव कार्ड ऑफिस में जाके आप अपना लीव कार्ड नेक्स्ट डे ही ले सकते हैं। कोई 1 हफ्ता वेट नहीं करने की ज़रूरत। नेक्स्ट डे ही ले सकते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के कार्ड होते हैं, स्टूडेंट लीव कार्ड एंड यंग अडल्ट कार्ड। तो अगर आप 25 से कम हो तो यंग अडल्ट में आते हो, 25 से ऊपर हो तो स्टूडेंट लीव कार्ड में आते हो। तो उसमें थोड़ी-सी चीज़ें चेंज है, मैं आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बता दूँगा। अभी वीडियो में बताने लगा हर चीज़ बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है बट शेयर करने के लिए वीडियोज़ को पार्ट में डिवाइड करना इज़ क्वाइट बेटर। तो सेकंड चीज़ आपको सॉर्ट करनी है लीव कार्ड। आप आए, अकोमोडेशन सॉर्ट करा हॉस्टल या किसी फ्रेंड के पास या एयरबीएनबी, देन सेकंड लीव कार्ड। फिर आपको अकोमोडेशन ढूँढने जाना है, देन यू विल बी यूजिंग दैट लीव कार्ड फॉर योर ट्रैवल। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या है लीव कार्ड का? लीव कार्ड का फ़ायदा ये है कि आपको 50% तक ऑफ मिलता है और आपका डेली का 2 पॉइंट समथिंग 5 यूरो समथिंग कैप होता है, तो उससे ज़्यादा नहीं लगेगा डेली का और मंथली का 40 यूरो से ज़्यादा नहीं लगेगा। ऐसा कुछ क्राइटेरिया है स्टूडेंट के लिए, मतलब आप कहने का बात मतलब है 50% ऑफ है। तो अगर आप बस से जा रहे हो, आपने टैप करा, सबसे पहला बेनिफिट 50% ऑफ राइट। फिर सेकंड बेनिफिट 90 मिनट्स के अंदर अगर आप सेम उस रेट मतलब 90 मिनट्स में टैप करने के बाद आप बसेस बदल रहे हो, उसका कोई चार्ज नहीं है। सो आइडली यू आर मूविंग अराउंड द सिटी और मूविंग अराउंड वेयर यू वांटेड टू लैंड इन 90 फॉर अ 90 मिनट्स इन जस्ट 1 यूरो राइट। 1 यूरो में आप 90 मिनट्स तक यू कैन रोम अराउंड द सिटी। सो दैट्स अ प्लस राइट। लीप कार्ड होगा तो बेनिफिट होगा उसका। थर्ड आपको क्या करना है, पीपीएसएन के लिए अप्लाई करना है। पीपीएसएन के लिए अप्लाई कैसे करना है? पीपीएसएन के लिए अप्लाई आपको ऐसे करना है कि आपको पहले जैसे ही आप लैंड हो जाओ, ठीक है? अगले दिन आपको लीव कार्ड मिल जाए, टेक अ ब्रेक, ऐसा कोई भागने की जल्दी नहीं है। तीसरे दिन, चौथे दिन जाके यूनिवर्सिटी से आपको यूनिवर्सिटी कन्फर्मेशन लेटर लेना है और आईडी कार्ड लेना है, ठीक है? अब यूनिवर्सिटी कन्फर्मेशन लेटर आपका किस काम आएगा? यूनिवर्सिटी कन्फर्मेशन लेटर एक्चुअली हेल्प्स यू to get PPSN and IRP both. Even that also needed for your bank account, right? वहाँ पे भी चाहिए होता है। वैसे आईडी कार्ड से बैंक अकाउंट में काम चल जाता है बट कंफर्मेशन लेटर सम टाइम दे आस्क। सो मेरे केस में तो मुझसे मांगा था। मैं जब ल्यूकेन की एआईबी ब्रांच में गया था, दे आस्क्ड मी फॉर द कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी and I was lucky that I was already having that in my hands by that time. तो आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी विजिट करना है, तीसरे चौथे दिन चले जाओ, ऐसा नहीं है आपको ओरिएंटेशन का वेट करना है, ऐसा कुछ है, पहले ही चले जाओ और ओरिएंटेशन डे से पहले जाओगे तो आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, आपको फटाफट लेटर मिल जाएगा, आई कार्ड मिल जाएगा क्योंकि ट्रस्ट मी ओरिएंटेशन वाले दिन अगर आप वेट करोगे उसके बाद तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में होते हैं, वो सब यही सबको यही चाहिए होता है, बहुत भीड़ होती है। तो पहले ही जाके चले जाओ, यूनिवर्सिटी कन्फर्मेशन लेटर लो और पीपीएसएन के लिए आपको क्या चाहिए? पासपोर्ट, यूनिवर्सिटी कन्फर्मेशन लेटर, आई कार्ड एज़ वेल आई फील दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होता। Because that university confirmation letter confirms that you are living currently in whatever so and so accommodation and आपका कोर्स सर्टिफाई होता है, डेट्स होती है, मतलब आपकी जो भी आइलैंड में डिटेल्स हैं, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका अकोमोडेशन, आप कहाँ पे रह रहे हो, उसका एड्रेस, ये सब चीज़ें सर्टिफाई होता है एंड वो पीपीएसएन के लिए काम आता है बिकॉज का पीपीएसएन उस एड्रेस पे बनता है, ऐसा कुछ होता है। तो आपको पीपीएसएन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैंने तो टेम्परेरी अकोमोडेशन से ही कर लिया था या मैं आप किसी फ्रेंड का एड्रेस भी यूज़ कर सकते हो, वो भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपना ही एड्रेस चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई फ्रेंड रह रहा है एंड ही इज़ क्वाइट जनरस टू हेल्प यू, ही विल गिव यू द एड्रेस। आपको जस्ट यूनिवर्सिटी को वो एड्रेस मुँह से बोलना है कि वो टाइप करेंगे और आपको आपके पोर्टल में अपडेट करना है। ये दे विल गिव यू कन्फर्मेशन लेटर, ठीक है? और वो आपको पीपीएसएन के लिए अप्लाई करना है, लगाना है, राइट? तो आपको अकोमोडेशन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है परमानेंट वाले की। कि परमानेंट होगा तभी पीपीएसएन अप्लाई होगा, आईआरपी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने टेम्परेरी पे भी करवा सकते हैं, किसी फ्रेंड के एड्रेस पे भी करवा सकते हैं, राइट? जैसे मैंने अप्लाई करा था, मैंने आते ही कर दिया था। आई थिंक 3rd या 4th डे में 25 को मैं आया था, 27-28 में मैंने अप्लाई कर दिया था और फिर उसका मेरे को कन्फर्मेशन थोड़ा लेट आया बिकॉज़ आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी अप्लाइंग फॉर पीपीएसए इन दिस टाइम, सो थोड़ा लेट आया एंड मेरा जो अपॉइंटमेंट मुझे मिला विदिन अ वीक का ही मिल गया था, कोई ऐसा इश्यू नहीं आया। तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कहीं विज़िट नहीं करना, कहीं धक्के नहीं खाने, सब कुछ ऑनलाइन है। तो मैं उसका पीपीएसएन का लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस तरीके से आपको अपना पीपीएसएन अप्लाई करना है और अब बात ये है फिर आईआरपी की बारी। आईआरपी थोड़ा-सा टाइम लेता है, तो पहले आपको क्या सॉर्ट करना है, अपना टेम्परेरी अकोमोडेशन सॉर्ट करना है, आपको सॉर्ट करना है आपका क्या कहते हैं लीव कार्ड,
फिर आपको सॉर्ट करना है पीपीएसएन, देन आपको लेनी है आईआरपी की अपॉइंटमेंट। अब आईआरपी की अपॉइंटमेंट के लिए आपको चाहिए, सॉरी मैं एक पॉइंट बताना भूल गया बीच में, सिम कार्ड। सिम कार्ड भी आपको लगेगा क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आप आओगे तो बात कैसे करोगे, इंटरनेट कैसे एक्सेस करोगे। ऑल्दो इंटरनेट यहाँ पे हर जगह अवेलेबल है, आपको बसेस में भी अवेलेबल है इंटरनेट, आपको बसेस, ट्रेन, मतलब कहीं भी जाओगे इंटरनेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट और प्राइवेट अकोमोडेशंस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या कोई भी कहीं भी जाओगे हर जगह आपको इंटरनेट अवेलेबल मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत है। सो ऐसी कोई वरी करने वाली बात नहीं है। बट आपको सिम कार्ड चाहिए होगा बिकॉज़ ऑब्वियसली सिम कार्ड होगा तभी तो आप ओटीपी एंड ये सब डाल के अपना ये पोर्टल्स पे पीपीएसएन, आईआरपी एन इन सब पे रजिस्टर कर पाओगे। नंबर तो ऑब्वियसली चाहिए, राइट? तो उसके लिए आप नंबर ले सकते हो। 2-3 तरह के ब्रांड्स आते हैं यहाँ पे। वोडाफ़ोन आता है व्हिच इज़ सुपर एक्सपेंसिव, आई वुड नॉट रिकमेंड एट ऑल। सेकंड आता है यहाँ पे लाइका, लाइका एंड देन आता है 48। पहले मतलब मुझे जो सुनने को मिला है वो यही है। मतलब और भी बहुत सारे हैं बट ये जो आते हैं मोस्ट पॉपुलर है जिनका इंटरनेट फिर भी सही है। वोडाफ़ोन सबसे ऊपर, सुपर ग्रेट इंटरनेट, कोई इश्यू नहीं, बट दैट कॉस्ट अराउंड 35 यूरो, बहुत महँगा है। Second, Leica, which I am using as well and I'm quite comfortable with that, but again वो 20 यूरो का है। अब आ जाता है 48। 48 का मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है बट लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग 48। आपको उनका कोई स्टोर नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो आते ही आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑनलाइन अप्लाई करो फिर वो सिम कार्ड आपको डिलीवर हो ऐसा कुछ। आते ही आप सीधा सिंपल लाइका का ले लो 1 महीने का, ठीक है? एंड देन उसको पोर्ट करवा लो या सिम बदल लो बाद में जब आप सेटल हो जाओ 48 में। तो वो लाइका आपको 20 यूरो का पड़ेगा पहले महीने। आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव है बट वो करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है, ठीक है? एंड जब आप सेटल हो जाओ देन आप 48 पे स्विच कर जाओ। 48 का जो आपको प्राइस पड़ेगा वो 12 यूरो पड़ेगा, सिर्फ 12 यूरो, ठीक है? तो 12 यूरो का आपको 48 का पड़ेगा पर मंथ का। उसमें स्टूडेंट डिस्काउंट्स वगैरह कुछ होते हैं, तो उसके बाद 12 यूरो का पड़ता है शायद, मुझे पता नहीं, बट आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ 48 विद यू गाइस एज़ वेल। तो अभी के लिए लाइका आई फील लाइक वन ऑफ द बेस्ट जब आप यहाँ पे लैंड कर जाओ। सॉरी मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो इस तरीके से आप सिम कार्ड ले लो लाइका का एंड उसे यूटिलाइज़ करो, कुछ भी आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो एंड ऑल उस नंबर को। तो अब आ जाता है आईआरपी। अब आईआरपी का अपॉइंटमेंट लेना है आपको, सिम कार्ड आपके पास है, ऑलरेडी है, राइट? तो आपको एक नंबर है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। उस नंबर पे सिंपली आपको कॉल करना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना आईआरपी का अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आईआरपी इज़ लाइक आयरिश रेज़िडेंट परमिट, जो आपको यहाँ पे मिलता है रहने के लिए। सॉरी मैं बताना भूल गया, आईआरपी इज़ लाइक रेज़िडेंट परमिट, क्योंकि जब आप आते हो इंडिया से तो आपको सिर्फ़ 3 महीने का वो मिलता है वीज़ा, आपको पूरे साल का नहीं मिलता, किसी गलतफ़हमी में मत रहना, आपको 3 महीने का मिलता है। 3 महीने से बदल के आपको आपको आईआरपी कार्ड बनवाना होता है व्हिच इज़ ऑफ अराउंड 1 ईयर, और उसके लिए 300 यूरो रखते हैं, तो 300 यूरो अपने पास लेके रखना क्योंकि आईआरपी के लिए आपको 300 यूरो देने पड़ते हैं, दैट्स द फैक्ट। नॉट श्योर व्हाई बिकॉज़ यू ऑलरेडी पेड अ लॉट ऑफ मनी here in universities and all, still they are charging 300 euro for IRP, but दैट्स द केस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आपको 300 यूरो अपने पास रखने हैं, तो 300 यूरो आईआरपी के लगते हैं। अपॉइंटमेंट लेके आपको कोई भी 15-20 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, तो आपको पासपोर्ट, यूनिवर्सिटी कंफर्मेशन लेटर एंड ऑल आपको साथ लेके जाना है। और मैं सॉरी बताना भूल गया, पीपीएसएन क्या होता है? पीपीएसएन इज़ लाइक जैसे इंडिया में पैन कार्ड होता है, कि जो भी आपके टैक्सेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है, उसका उसमें काम आता है। तो पीपीएसएन के बिना नो एम्प्लॉयर विल एंटरटेन यू एट ऑल फॉर पार्ट टाइम जॉब्स। तो पीपीएसएन तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो एज़ आई सेड, आपको आते ही क्या सॉर्ट करना है, सबसे पहले लीव कार्ड, ताकि आप अकोमोडेशन ढूँढ पाओ। सेकंड, पीपीएसएन का अपॉइंटमेंट लेना है ताकि आप पार्ट टाइम जॉब जल्दी से जल्दी चालू कर पाओ, बिकॉज़ एज़ आई सेड रेंट बहुत ज़्यादा है। उतना रेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। कितनी बारी अपने बैक होम सेविंग्स को यहाँ पे कन्वर्ट करके मँगवाओगे। सो पीपीएसएन आपको लेना ज़रूरी हो जाता है बिकॉज़ विदाउट दैट नो एम्प्लॉयर इज़ गोइंग टू एंटरटेन यू एट ऑल। एंड आईआरपी इतना ज़रूरी नहीं है। दे आइडली जस्ट वांटेड पीपीएसएन फ्रॉम यू फॉर गिविंग यू पार्ट टाइम जॉब। एंड फाइनल चीज़ इज़ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप सैलरी लोगे, जो भी 20 यूरो आपको पर वीक अलाउड है, उसका सैलरी लोगे अपने अकाउंट में, तो उसको वो कैसे लोगे? वो आपको तो चाहिए, राइट? तो अकाउंट के अंदर कैश में यू कैन टेक, नॉट श्योर, मैंने अभी तक नहीं करा, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा। लेकिन बैंक अकाउंट आपको सॉर्टेड करना होगा। आपको मान लो घर से पैसे मँगवाने हैं, कुछ करना है, लोगों को ट्रांसफ़र करना है, अपना रेंट ट्रांसफ़र करना है, वो कैसे करोगे? बिना बैंक अकाउंट के तो करोगे नहीं, राइट? तो यहाँ पे 2 हैं, बैंक ऑफ आयरलैंड एंड एआईबी। मैंने एआईबी क्यों चूज़ करा, आई विल लेट यू नो इन अपकमिंग वीडियोज़, बट हाँ, मैंने एआईबी में अपना बैंक अकाउंट ओपन करा है। इट वाज़ क्वाइट ईज़ी, यू जस्ट नीड पासपोर्ट, यूनिवर्सिटी कन्फर्मेशन लेटर, स्टूडेंट आईडी कार्ड, दैट्स इट, दैट्स इट।
सो येस, आई थिंक आई हैव कम्प्लीटेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट स्टिल इफ यू फील लाइक कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आने वाली वीडियोज़ में आई विल कंप्लीट दैट एज़ वेल। और हाँ, आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन पे आई एम वेरी मच एक्टिव। आई डू रिप्लाई ऑन लिंक्डइन। may take some time, but I do reply. Yeah, right? और या वन on वन कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि when I'm connecting on one-on-one call on TopMate, that's a kind of responsibility because you guys have scheduled a call, given me a time जहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा जितना भी टाइम अवेलेबल रहता है पूरी वीक में वो सारा आ जाता है टॉपमेट पे। तो उस टाइम में अगर आप बुक करते हो कॉल, उस टाइम में मैं फ्री रहता हूँ या नहीं भी रहता तो मुझे लेना पड़ेगा, बिकॉज़ you guys have pre-planned a call few days back with me, so I have to attend that, right? So in that way you can connect with me on TopMate। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी मैंने जितनी भी बात करी है उसके लिए आई विल बी शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज गोइंग टू बी, एज आई सेड, सेकंड वीडियो ऑफ ऑन आयरलैंड, बट फाइनेंस और आयरलैंड के बारे में जितनी भी वीडियोस है वो आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर को प्रेस करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो प्लीज डू शेयर। And that's all about this video. See you guys. Bye.